अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो देखते हैं कि पाईचार्म का आईडीई जो आप इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह सक्सेसफुली इजीली हो जाएगा। तो फिर जो है उसका इंटरफेस जो है ये मैं उसमें काम कर रहा था तो मैंने उसका पिक्चर ले लिया। तो ये जो है इस तरह से आपको उसका इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट का टैब है जिसमें आपको प्रोजेक्ट नजर आता है। आप फाइल्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीक के सारे वीडियो कंटेंट मतलब प्रैक्टिकल वर्क और काफी सारा जो है वर्क आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे तो अब ये पाइथन कंसोल है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे से आप मैक्सिमाइज कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो वो पाइथन का बेसिकली इंटरप्रेटर है। उस पे आपने इस वीक का काम जो है मोस्ट ऑफ द वर्क आपने उस पे करना है। बेसिक लर्निंग के लिए वो जो है बहुत ही मुनासिब है। जब आप प्रोग्रामिंग थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं, अब आप अपना कोडिंग शुरू करते हैं तो फिर आप ये आईडी यूज करेंगे, फिर आप यहाँ पे अपनी नई फाइल जो है वो इंक्लूड करेंगे और उस फाइल में कोड सेव कर लेंगे। इसमें एडवांटेज ये होगा कि फाइल में आपका कोड जो है परमानेंटली सेव रहता है। अभी जब आप पाइथन कंसोल में आप काम करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह की विंडो जो है ओपन होगी, इससे मिलती जुलती ओपन होगी। इसका मैं इसे आप वहां पे मैक्सिमाइज कर लेंगे। उसी आईडी के अंदर ही ये इस तरह की कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये 3 ग्रेटर देन सिंबल्स का कमांड प्रॉम्प्ट जो है आपके लिए ओपन होगा। तो इसमें आपने यहाँ पे कमांड लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आता जाएगा। इसमें आपने घबराने की जरूरत नहीं है कि आप काम को सेव करने की कोशिश करें, बिल्कुल काम सेव करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली जितना आप काम करेंगे आपके माइंड ने सीखा है वही आपके लिए सफिशिएंट है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक चीजें हैं, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए फाइल पे नहीं लिख रहे हैं हम, डायरेक्टली जो है वो इंटरप्रेटर पे जो एग्जीक्यूट करेंगे। तो बेसिकली ये कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे जो है ये 3 ग्रेटर देन सिंबल है, यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम जो है अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक पाइथन की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने से हम शुरू करते हैं। तो ये मैंने साथ में स्टेटमेंट्स के नंबर भी दिए हुए हैं लेक्चर नोट्स में। ये 1 2 वहां पे नजर नहीं आ रहा था, ये मैंने 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि अगर मैं 10 लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो आंसर क्या आएगा। उसके बाद वहां पे उसी के नीचे ही आएगा ये दूसरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है, इसी के नीचे यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैंने जरा वर्टिकल एक ही लाइन में लिखा हुआ है स्लाइड जगह बचाने के लिए। एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है। अगर मैं जो है एक स्ट्रिंग लिखता हूं तो रिजल्ट क्या आता है जी। तो ये स्टेटमेंट्स आप 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे स्लाइड में जगह बताने के लिए मैंने जो है साइड बाय साइड लिखी हुई है। तो बेसिकली जब आप 10 को एग्जीक्यूट करेंगे तो 10 आंसर आएगा, उसी के नीचे आप फिर ये फ्लोटिंग स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो है इसका आंसर जो है वही फ्लोटिंग नंबर जो है एज इट इज आ जाएगा। अगर आप डबल कोट में स्ट्रिंग लिखेंगे सिंगल कोट में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो सेम है पाइथन के लिए। तो इसी तरह से ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी जो है ये पाइथन कंसोल विंडो में जो है आप इन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। नंबर इज इवैल्यूएटेड टू इटसेल्फ वेदर इंटीजर नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सिमिलरली स्ट्रिंग इज इवैल्यूएटेड टू इटसेल्फ। सिमिलरली अगर एक मैं सिंबल लिखता हूँ लाइक एक्स विदाउट एनी सिंगल कोट, उसका क्या आंसर आएगा। अगर उसे मैं सिंगल कोट के अंदर दोनों साइडों पे स्ट्रिंग के तौर पे लिख देता हूँ तब उसका क्या आंसर आएगा, और अगर मैं दोनों साइडों पे डबल कोट में लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है स्ट्रिंग इज इवैल्यूएटेड टू इटसेल्फ, चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो। बेशक एक ही करेक्टर है लेकिन है तो ये स्ट्रिंग। तो इन दोनों केसेस में तो एक्स हमें रिटर्न हो जाएगा, लेकिन इस केस में पाइथन जो है हमें एरर दे देगा। ये एरर मैसेज आप देख लेंगे कि वेरिएबल जो है विदाउट वैल्यू जो है वो यूज हो रहा है, तो कोई एरर मैसेज भी आएगा, उससे भी आप जरा रीड कर लीजिएगा। और उस तरह का जब एरर आए तो इसका मतलब है कि आप एक वेरिएबल को विदाउट असाइनिंग वैल्यू आप यूज करना चाह रहे हैं, इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं। A symbol or a variable is evaluated to its value. If the value is not assigned then by the programmer, then it will give error. तो ये हमें एरर दे देगा। ये स्ट्रिंग एज इट इज आ जाएगा, ये वाला स्ट्रिंग भी एज इट इज आ जाएगा, और ये उसे डबल कोड को सिंगल कोड में कर देता है। पाइथन के लिए दोनों जो है वो सेम है। अच्छा जी, आप इसी तरह से एक और हमने स्ट्रिंग लिखा है, हेलो विद इन सिंगल कोट्स 2 + 3। अब हमने एक कमांड एग्जीक्यूट किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया, 2 + 3 10 - 5। तो स्ट्रिंग एज इट इज आ जाएगा, 2 + 3 का आंसर 5 आएगा, 10 - 5 का आंसर जो है 5 आना चाहिए जी।
तो ये आपने एग्जीक्यूट करके देखना है, इसमें कोई जो है इशू या डिफिकल्ट जो है वो बात नहीं है। तो ये हमारा जो एक्सपेक्टेड आंसर जो है ये आपने उसे मैच करके देखना है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट से एक्सिक्यूट करते हैं। अब मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को अब हम कॉल करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24, इसका आंसर आना चाहिए 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आना चाहिए। तो इसमें 24 आ गया एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, और ये 4.0 आ रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो डिवीजन का ऑपरेटर है ये बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट या नॉर्मल डिवीजन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सी प्लस प्लस, जिसमें ये डिवीजन का ऑपरेटर इंटीजर डिवीजन के तौर पे होता है। तो अभी हम पाइथन में देखेंगे कि इंटीजर डिवीजन किस चीज से रिप्रेजेंटेड होता है। तो अगर मैं ये 2 मरतबा फॉरवर्ड स्लैश डालता हूं तो 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो है इंटीजर डिवीजन के तौर पे यूज होता है। इसका आंसर एग्जैक्ट जो है वो 4 आएगा, 0.0 उसमें नहीं होगा। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कमांड अवेलेबल है पाइथन में, तो ये जो है मुझे प्रिंट हेलो कर देगा। स्ट्रिंग जो है ये एज इट इज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और ये हेलो जो है उसमें से स्ट्रिंग में से प्रिंट हो गया। उसने प्रिंट करते उसकी डबल कोट्स नजर नहीं आ रही। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, जो भी इसका बिहेवियर है वो हमने अंडरस्टैंड करना है। स्ट्रिंग को प्रिंट करता है लेकिन डबल कोट साथ में प्रिंट नहीं करता सी प्लस प्लस में जो है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। अगर वेरिएबल को पहले एक्स की एरर आ रही थी, मैं वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो एक्स को मैंने 10 असाइन कर दिया, वाई को 20 असाइन कर दिया। अब इसमें यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग माइनर सी बात देखें कि वेरिएबल को कोई डाटा टाइप नहीं दी गई कि ये टीजर है या फ्लोट है। अगली स्टेटमेंट में जाके एक्स को मैं 10.5 दे दूं तो वो भी स्टोर हो जाएगा। ये मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये पाइथन खुद ही कर रहा है। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे, अच्छा जब आप ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेंगे 40 15 तो इनका आंसर कोई नहीं आएगा, वो ब्लैंक ही होगा। उसके बाद फौरन कमांड प्राप्त आ जाएगा। तो अब अगर आपने x या y की वैल्यू देखनी है तो आपको सिंबल एज ए सिंबल x को इवेल्युएट करना पड़ेगा। और जब आप x को इवेल्युएट करेंगे तो ये इसका आंसर 10 आएगा, और x की वैल्यू 10 है, y की 20 है, तो 10 प्लस इन वेरिएबल्स को आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटर में जहां मर्जी यूज करना चाहे। तो 10 प्लस 20 इसका आंसर 30 आना चाहिए। इसका आंसर 10 आएगा और इसका आंसर 30 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम जो है यहाँ पे जितना मर्जी आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहें, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 6 12, इसका आंसर आना चाहिए। अच्छा जी, आप जितना मर्जी है, मैंने कहा जैसे आपको बताया, आप स्टेटमेंट को कैलकुलेशन को कम्प्लेक्स कर दें, उसमें वेरिएबल एक्स मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, वाई की वैल्यू 20 यूज हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जो है ये 10 यूज हो जाएगी, क्योंकि ऊपर हम वैल्यूज असाइन कर चुके हैं, वेरिएबल्स हमारे बने हुए हैं। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएंगी और ये सारी कैलकुलेशन जो है परफॉर्म होगी। इसका आंसर जो है आई होप अगर हमने लिखने में, आपने भी इसे एज इट इज लिखा तो 36.5 आएगा। वहां से जो है पाइथन में मैंने एग्जीक्यूट करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये मकसद ये है कि आप जिस तरह की, हाँ स्मॉल पैरेंथेसिस आप यूज कर सकते हैं टू इनफोर्स द सीक्वेंस के डिवीजन ऑपरेटर पहले करना है या माइनस का ऑपरेटर पहले करना है, ये प्लस का ऑपरेटर करना है, तो आप स्मॉल पैरेंथेसिस जो है वो आप इसमें जो है वो दे सकते हैं। अच्छा जी, अगर मैं मोर देन वन कैलकुलेशन करता हूँ, कामा सेपरेटेड 2 प्लस 3 5 एंड 4 प्लस 5 9, और अगर मैं ये भी कर सकता हूँ कि कामा की बजाय सेमी कॉलन लगा दूं, तो इसमें जो है माइनर सा ये डिफरेंट थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब आप कामा सेपरेटेड लगाते हैं तो ये इनको एक टपल बना देता है, 5 और 9 को विद इन स्मॉल पैरेंथेसिस लिख देता है। तो ये एक ही वैल्यू बन गई, एक टपल बन गया है, एक रिकॉर्ड बन गया है दो वैल्यूज का। अगर आप सेमीकोलन सेपरेटर लिखते हैं तो बेसिकली इसमें जो है ये दोनों पार्ट्स को अलग-अलग एग्जीक्यूट करता है, और एक का आंसर 5 शो करता है, दूसरे का आंसर हमें जो है वो 9 शो करता है। ये यहाँ पे आर के मीनिंग में आ रहा है, ये वैल्यूज को सेपरेट रखता है, कंबाइन करके एक वैल्यू या एक डाटा स्ट्रक्चर में इनक्लोज नहीं करता। अच्छा जी, दीज आर द माइनर पॉइंट्स। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, a comma b is being assigned 5 comma 6, you can in fact assign multiple variables their corresponding values in the same assignment operator assignment statement। तो अब आप जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे इसके आउटपुट में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन आप a और b को वैल्यू को एग्जीक्यूट करें तो आपको 5 और 6 जो है वो नजर आ जाएगा।
तो बेसिकली ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमने जो है पाइथन की कमांड्स की जो है हमने एग्जीक्यूट की हैं। इस वीडियो क्लिप के लिए अभी इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर जो है पाइथन में कौन से अवेलेबल हैं और उनको हम जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं।